गाइस दिस इज नीरज यानी कि पेन मेटिशियन। हाँ, मैं ही नीरज हूँ और मैं ही पेन मेटिशियन हूँ। देखो यार, थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो निकाली थी, उसमें मैंने बहुत सी बातें करी थी। मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा यार तू इंग्लिश में इतना कुछ बोल रहा है, तू हिंदी में निकाल वीडियो। तो मैंने वही सोचा है कि ये वीडियो मैं हिंदी में निकाल रहा हूँ और इसमें उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें करूँगा। आज मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ पहले एक बहुत ही कॉमन टॉपिक से, जो हम सारे ही राइटर्स का कॉमन है। वो है राइटर्स ब्लॉक। देखो यार, इस लॉकडाउन के टाइम पे, खास करके इस टाइम पे जब हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, ये बहुत कॉमन है कि हम स्टक हो गए अपने आइडियाज पे, क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। बेसिक सी बात है, हम नई चीज़ें नहीं देख पा रहे, इसलिए हमें नए थॉट्स नहीं आ रहे, नए लोगों से नहीं मिल पा रहे, इसलिए वहाँ पे भी हमारे थॉट्स का इंक्लिनेशन नहीं हो रहा है। तो देखो, अब क्या कर सकते हैं जिससे हम अपना राइटर्स ब्लॉक हटा सकें। मैंने कुछ तरीके सोचे हैं जिससे मैंने अपना राइटर्स ब्लॉक तो हटा लिया है। देखो, वो पक्के से काम करते हैं। वो पहला चीज़ ये है कि तुम रीडिंग शुरू कर दो। देखो, जब तुम रीड करोगे कुछ, तो उसमें बहुत सी लाइनें होंगी जो तुम्हारे एकदम दिलो दिमाग पे छा जाएंगी। उन लाइनों को तुम मार्क करके अलग से निकाल लो। अब जब तुम उस पर सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे थॉट्स निकलने शुरू होंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो तुम्हें अंदर स्ट्रक करी है। वो उसको पढ़ के तुम्हारा दिल डोला है थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली है कि उसको जैसे ही तुम एनालाइज करोगे तो उससे रिलेटेड थॉट्स तुम्हारे माइंड में आने लग जाएंगे। तो तुम फिर उस पर लिख सकते हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, कैसे राइटर्स ब्लॉक को हटाएं। तो यार, दूसरी चीज, सबसे सही चीज जो मुझे लगी है वो ये है कि तुम उसको नॉर्मल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करो। जैसे तुम, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पोइट्री ही पढ़ो या पोइट्री ही लिखो। राइटर्स ब्लॉक का मतलब होता है कि तुम क्रिएटिव नहीं ला पा रहे कुछ यहाँ, लाइक कि तुम ऐसा कुछ नहीं ला पा रहे जिसको तुम पोइट्री की फॉर्म दे सको और उसे पोइट्री कह सको, या फिर ऐसा कुछ जो कि बिल्कुल ही नया आइडिया है। इस चीज़ को कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। उस चीज़ को नहीं कहते कि यार तुम कोई नॉर्मल पैराग्राफ नहीं लिख पा रहे। तो मैं जो चीज़ रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो भाई साहब सच में काम करती है। तुम उसे अप्लाई करके देखना। तुम ब्लॉग राइटिंग शुरू करो, मतलब नॉर्मल किसी टॉपिक पे शुरू कर दो लिखना। जैसे कोरा पे लोग लिखते हैं, तुम्हें पता ही होगा। उस पे सारे लोग अपने मतलब नॉर्मल आइडियाज पे ही बात करते हैं, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो तुम जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पता है, जैसे मान लो तुम्हें तुम्हारा मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ हो, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो तुम्हें उसकी नॉलेज है कि भाई कैसा कोई बंदा उस फेज से गुजरता है, कैसे बाहर निकलना है, सब कुछ। तो तुम उसके बारे में बात कर सकते हो। या फिर तुम यू हैव जस्ट फॉलन इन लव, तो तुम उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। या कुछ भी हो, लाइक इन जनरल लाइफ की प्रॉब्लम ले लो यार, कि देखो, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हाउ टू कीप योर माइंड काम, हाउ टू रिमेन रिलैक्स्ड एंड नॉट अंडर एंजाइटी इन दिस टाइम। ऐसे टॉपिक ले लो जो सिंपल है और कॉमन है। हाउ टू अवॉइड बोर्डम, इतना सिंपल टॉपिक ले लो, इस पे लिखना शुरू करो। देखो, अब जब तुम इस पे लिखना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम बहुत सी चीजें लिखने लग जाओगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगी, जो तुम्हें पता होंगी मगर तुमने कभी नोटिस नहीं करी होंगी। जो तुमने शायद कहीं किसी की बात सुनी हो उस टॉपिक से रिलेटेड, वो तुम उसमें लिखोगे और बहुत सी चीजें लिखोगे। और एक सबसे अच्छी खास बात ब्लॉग राइटिंग की ये होती है कि उसकी वर्ड लिमिट होती है कम से कम नहीं तो 800 से लेके 1000 वर्ड तक की। अब कोई बंदा जब एक टॉपिक के ऊपर 1000 वर्ड लिख रहा होगा, तो भाई साहब मैं मान ही नहीं सकता कि उसके थॉट का फ्लो बंद हो जाए। ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे वो बंदा अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही लिखना चालू कर देगा और वो फिर उसकी पेन रुकेगी ही नहीं, वो फ्लो में आ जाएगा। उस टाइम पे तुम्हारा सारा राइटर्स ब्लॉक खत्म हो जाएगा। वो चीज़ लानी जरूरी है। तो उसके लिए सबसे सही चीज़ है कि तुम ब्लॉग राइटिंग करो। वो कर लोगे तो तुम्हारा ब्लॉग, कहते हैं जो है ये राइटर्स ब्लॉग, ये पक्के तरीके से खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि जब तुम लिखो, तो उसको सिर्फ टेक्स्ट को एनालाइज मत करो। टेक्स्ट को एनालाइज करने के अलावा उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई और बुक पढ़ सकते हो या कुछ और मटेरियल पढ़ सकते हो जो उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जब तुम ये करोगे तो वो चीज़
तुम्हारे थॉट प्रोसेस को बढ़ाएगी। मतलब बेसिकली अपना थॉट प्रोसेस का लेवल बढ़ाओ, जिससे कि तुम चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर पाओ, जिससे कि तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो। जब ये चीज़ होना शुरू होगी तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली थॉट्स आने लग जाएंगे और तुम्हारा राइटर्स ब्लॉक खत्म हो जाएगा। चौथी चीज़, चौथी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि भाई तुम एक पेन लो, पेपर लो और बिना कुछ दिमाग लगाए बस जो दिमाग में आ रहा है बस लिखते जाओ। ये प्रॉपर प्रोसेस होती है, मतलब मैं ऐसी नहीं बोल रहा हवा में। एक पेन लो, पेपर लो और बस लिखते जाओ जो दिमाग में आ रहा है ऑन द स्पॉट। जब तुम ये करोगे तो कुछ देर बाद एनालाइज करोगे कि जो तुमने कुछ लिखा है वो एक बार पढ़ के देखना कि क्या लिखा है मैंने। वो तुम्हारे उस टाइम पे सबकॉन्शियस अंदर के थॉट होंगे। वो चीज़ जो होती है ना वो जाननी बहुत जरूरी है कि यार मेरे अंदर भी चल क्या रहा है, मैं लिखूँ तो किस चीज़ पे लिखूँ। ये जानने का सबसे सही तरीका है कि बिना कुछ दिमाग लगाए लिखना ही शुरू कर दो। बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, बस तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे थॉट का फ्लो कहाँ जा रहा है, फिर उस टॉपिक पे सोच के फिर तुम वहां से लिख सकते हो। मतलब हमेशा यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ चाहिए होता है जहाँ पे हम अपना थॉट लगा सकें, एक टॉपिक या कुछ ऐसा चाहिए होता है पॉइंट जहाँ पे हम अपना क्रिएटिविटी का फ्लो घुसा सकें। तो वो लानी बहुत जरूरी है। जब राइटर्स ब्लॉग होता है ना तो हमें पता ही नहीं लगता कि यार वो पॉइंट कहाँ गया। हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा होता अंदर ऑन द सरफेस। बट जब हम लिखना शुरू करते हैं इस तरीके से तो हमें पता लगता है कि यार बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं जो हम पता नहीं कर पा रहे मगर हैं अंदर, जो हमें लिख के पता लगती हैं कि ये चीज़ें भी हैं। तो वो चीज़ करो, इससे तुम्हारा राइटर्स ब्लॉक खत्म हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था, चलो ये सारी चीज़ें तो तुम कर लोगे, ये सारी चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ, मगर एक एक जो चीज़ है जो तुम्हें करनी चाहिए वो ब्लॉग राइटिंग, जो मैंने बीच का पॉइंट डाला था वो सच में इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे कि उसको जब तुम करोगे तो तुम्हारे थॉट का फ्लो सच में अच्छा हो जाएगा यार। मतलब कि मैं रोज़ 2 आर्टिकल लिखता हूँ कसम से, रोज़ दो दो आर्टिकल लिखता हूँ 800 वर्ड के। और वो मेरे रोज़ पब्लिश होते हैं साइट पे। और उसको लिखने के बाद जो मैं फील करता हूँ कि यार हाँ, मैं मेरे को जो कहना था मैंने वो पूरा कह दिया, इसमें पूरा निचोड़ के कह दिया। तो वो जो फील होती है ना वो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यार तुम अपनी दिल की बात पूरी कह सको सामने बंदे के सामने, कि तुम्हें अंदर कुछ बचा नहीं है, जो कहना था तुमने पूरा उस टॉपिक के बारे में कह दिया। तो ये जो वर्ड लिमिट है ना 800 वर्ड की है, बहुत सही होती है जिसमें तुम अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यही काम मैं भी कर रहा हूँ, रोज़ 2 आर्टिकल लिख रहा हूँ। मेरी एक साइट है, ध्यान से सुनना, नाम है माई फर्म केयर, माई FIRM फर्म केयर। इस साइट को गूगल पे सर्च करो, टाइप करो सिंपल माई फर्म केयर। उस पर तुम पहले लिंक पे क्लिक करना, पहले लिंक पे क्लिक करते ही मेरी साइट खुल जाएगी। उस पर फिर तुम पर्सनल डेवलपमेंट वाले सेक्शन पे जाना। उस सेक्शन में जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे तुम्हारे सेल्फ हेल्प वाले हैं, जैसे हाउ टू ओवरकम फियर, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम बोर्डम, हाउ टू हैव अ गुड स्टेज प्रेजेंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस सब को जब तुम पढ़ोगे तो वो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं जो बंदा यार, ये मैं यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तुम्हें ऐसा फील होगा जब तुम लिखोगे, मतलब पढ़ोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि तुम जब कोई चीज़ पढ़ो तो तुम्हें लगे कि हाँ यार भले ही मेरा राइटर्स ब्लॉक चल रहा है मगर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। क्योंकि ये यार नॉर्मल वर्ड में लिखा हुआ है, कोई इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, कोई कि मैं पोएम नहीं लिख रहा, कोई मैं ये कोट या अलग से कोई आइडिया नहीं है। ये नॉर्मल वर्ड्स है जो मुझे पता है, जो उस बंदे को भी पता है, जो तीसरे बंदे को भी पता है, जो लगभग नॉर्मल सभी राइटर्स को पता होती हैं, बात कॉमन चीज़ है ये। तो इस पर तो मैं भी लिख सकता हूँ। जब ये चीज़ आती है ना तो बंदे में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ थॉट्स हैं, मेरे मेरे थॉट्स या दिमाग चलना बंद नहीं हुआ है। राइटर्स ब्लॉग ये नहीं है कि कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है तुम्हारा। राइटर्स ब्लॉग ये होता है कि बस तुम कुछ और क्रिएटिविटी वाला काम नहीं कर रहे, मगर जो चीज़ें पता है उनके बारे में तुम अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। और वहीं से उसी के बेस पे तुम्हारे नए आइडियाज आना शुरू होते हैं, वहीं से तुम्हारा एक वार्म अप टाइप का हो जाता है जिससे तुम अपना न्यू बैकग्राउंड शुरू कर सकते हो, न्यू स्टार्ट शुरू कर सकते हो। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरी एक साइट है वहाँ पे चेक करना, माई फर्म केयर करके गूगल पे सर्च करना। उस पर तुम वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें मेरे सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सारे इसी टॉपिक्स में। दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा था कि मेरी यार अभी क्या हुआ है कि 2.5 साल से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2.5 साल से लिख रहा हूँ और बहुत लिखा है मैंने, लाइक पोएम,
कोट कह लो, मतलब इतनी भदेरी लिखी क्या बताऊँ, मतलब इतने हो गए थे कि फिर मैंने सोचा कि इसको बुक में कन्वर्ट करना है। तो अभी हाल फिलहाल कुछ 2-3 हफ्ते पहले मेरी बुक भी आई है, मेरी फीड में चेक करना। नाम है इनसाइड माई स्किन। इनसाइड माई स्किन ऐसे कि ये मेरे अंदर की बातें हैं जो मैं फील करता हूँ खुद, ठीक है, जो मैं हूँ, असलियत है मेरी ये, ठीक। इसको जब मैं अपने, जब कोई बंदा अपनी बुक निकालता है, कोई भी राइटर चाहे वो, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई ये मैं हूँ। अगर मैं मरूं तो मेरे बाद ये बुक मेरी निशानी छोड़ जाए। एक एक गाना है उसके, मेरे को यार लिरिक्स एकदम दिमाग में छप गए हैं। वो है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे सारे तेरे बोल, एक दूजे को देखे अपने गीत, कुछ तो निशानी छोड़, फिर इस दुनिया से डोल। भाई यार देखो, मेरा यही मोटो है कि भाई कुछ नहीं पता लाइफ का। अभी वैसे ही कोरोना वायरस हो रखा है, कौन सा मरे जिए कुछ नहीं पता। तो भाई कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम जिंदा रहो तुम्हारे मरने के बाद भी। तो वो काम मैंने किया है और मैं पूरा प्राउड हूँ इस चीज़ पे। मैंने अभी बुक निकाली अपनी। ये बहुत ही टफ काम था, मैं मानता हूँ, बहुत हेक्टिक होता है यार कोई भी बुक एनालाइज करना, उसको डिज़ाइन करना, अंदर की सारी चीज़ें मैनेज करना। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उनके नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि यार ऐसे पब्लिकली तुम बता रहे हो या जो भी कुछ है, तो वो अलग चीज़ है। मगर हाँ, मेरी बहुत दोस्तों ने मदद भी करी और इस उनकी हेल्प से मेरी बुक ये बन भी पाई और कंटेंट सारा मेरा ही था ऑब्वियसली। तो ये बुक मेरी है लॉन्च हो चुकी है पूरी, मेरे फीड में है वहाँ पे, और उसका लिंक मेरी बायो में है। मेरी बायो में जाना, मेरे बायो में तुम्हें मेरी बुक का लिंक मिलेगा, वहाँ से तुम मेरी बुक खरीद सकते हो और इस लॉकडाउन में पढ़ सकते हो। देखो, बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। अब तुम चाहे मेरी बुक पढ़ो चाहे किसी और की बुक पढ़ो, मैं तो बतेरी बुक पढ़ता हूँ। लाइक मेरे अभी लॉकडाउन में ही मैंने कम से कम 10 बुकें पढ़ ली हैं और उससे भाई साहब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खोला है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि एक होता है कि तुम्हें एक लेवल होता है कि तुम्हें नॉर्मल चीज़ें पता होती हैं, फिर एक लेवल आता है कि तुम उस लेवल से उठ जाते हो और फिर देखते हो चीज़ों को कि हाँ ये है, ये चीज़ ये है, ये बंदा ये बात कर रहा है, इसको मैं इस चीज़ से रिप्लाई दे सकता हूँ तो बात बैठेगी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारा लेवल क्या है, बाकियों का लेवल क्या है, और वो रीडिंग से ही बढ़ता है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस उसी चीज़ से बढ़ता है। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखो, मेरा पर्सनली इंटरेस्ट तो फिलॉसफी में है। मेरे को फिलॉसफी मतलब अंधों की तरह प्यार है फिलॉसफी के लिए। तो मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ तुम्हें बुक, वो बहुत ही तगड़ी है। इसको पढ़ना, तुम्हारी फिलॉसफी बहुत ही अलग लेवल की हो जाएगी, तुम्हारे थॉट्स एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे समझो संत महात्मा हो तुम कोई। वो है द एसेंशियल रूमी। द एसेंशियल रूमी बाय कोलेमन बार्क्स। इस बुक को पढ़ो। और एक और है द 40 रूल्स ऑफ लव। ये भी रूमी की लाइफ पे ही है। तुम इन दोनों बुक्स को पढ़ना, एकदम तगड़े हो जाएंगे तुम्हारे फिलोसफी के सारे, जो भी उनके लॉजिक होते हैं, जो भी उनकी लाइफ को देखने का नज़रिया होता है, एकदम क्लियर हो जाएगा दिमाग में। फिर जो तुम चीज़ों को जब देखना शुरू करोगे ना, वो जानने के बाद तो तुम्हारे और निखर के आएगी चीज़ें। तुम्हें पता लगेगा अरे ये है ट्रुथ। फिर उसको जब तुम अलग अलग जगह कोट करोगे ना, उससे तुम्हारी पहचान बढ़ेगी कि यार बंदा नॉलेजेबल है, इसको चीज़ों के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ कुछ चीज़ें बोलता है, एक एक लाइन बोल के ख़त्म कर देता है। जैसे देखो यार, मैंने ये वीडियो क्यों निकाली, क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि यार ये बंदा रोज़ एक लाइन का पोस्ट कर देता है, रोज़ रोज़ कोट डाल देता है, इसको मतलब क्या ही पता होगा। ऐसा नहीं है, एक लाइन लिखने के लिए ना 100 लाइन पढ़नी पड़ती है पहले। मतलब तुम्हें 50 चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके तुम अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पे लिखते हो एक लाइन को। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो जितना मैं लिखता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं बोलता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा मैं सुनता हूँ। ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है अगर तुम एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो। अ गुड राइटर इज़ अ गुड लिसनर फर्स्ट। तो बी अ गुड लिसनर। एंड मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं जो भी मेरे यार राइटर होने के एक्सपीरियंस थे अभी तक के। मैंने पूरे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी यार राइटिंग ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर से निकलती है, जो वो तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को तुम फोर्स नहीं कर सकते लिखने के लिए। तुम्हारी फील आएगी तो तुम लिखोगे। इट इज़ अ थिंग फॉर अ फीलिंग हार्ट। लाइक तुम अगर फील करते हो तो तुम लिख सकते हो। ये पत्थर दिल लोगों के लिए नहीं है जिन्हें कुछ फील ही नहीं होती। तो कोई तुम्हें बोले कि तुम भाई तुम कितने सेंसिटिव हो, तो इसका तुम वो मत समझना कि तुम्हारा कोई मजाक उड़ा है। सेंसिटिव हैं इसलिए हम चीज़ों को समझ पाते हैं।
वो चीज़ें फील कर पाते हैं जो तुम फील ही नहीं कर पाते। हम वो प्लेजर्स फील कर पाते हैं जो शायद तुम कभी फील ही ना कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं फील करने की। जो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हमें सेंसिटिव कहते हैं राइटर को, सोचते हैं कि भाई ये हार्ट ब्रोकन है, जो एकदम मतलब क्लीशे एक बन गया है ना कि राइटर्स आर हार्ट ब्रोकन। ये मेरे को दिमाग खराब कर देता है मैं जब इस चीज़ को सुनता हूँ। Writers are not heartbroken. Writers are sensitive people who have mind to think and analyze things and have sense in their mind first and are wise. Then the वो सबसे ज़्यादा वाइज लोग होते हैं इस दुनिया के, जिन्हें उस दुनिया की तौर तरीके की समझ होती है। ऐसे नहीं होते कुछ भी बोल देते हैं, उनकी एक लाइन लिखने के ऊपर 10 लाइन की रिसर्च होती है, तब जाके वो लिखते हैं। खैर मैंने बहुत सी चीज़ें कह दी, और अब मैं सोचता हूँ ये 15 मिनट की वीडियो है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। बताना कैसी लगी पसंद ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो मैं और बनाऊंगा और बनाते रहूँगा। थैंक यू।